हेलो स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। अभी तक हम लोगों ने हम दो इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ चुके हैं, राइट, और उसकी हम डेरिवेशन भी कर चुके हैं। तो आई होप वो चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। तो जो दो इक्वेशंस हमने अभी करी थी, वो पहली थी वेलोसिटी टाइम रिलेशनशिप, जिसका फॉर्मूला हमने डिराइव किया था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, मतलब फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। तो इसके अंदर हमने देखिए दो चीजें यूज की हैं, वेलोसिटी और टाइम। तो इसीलिए इस इक्वेशन बोला जाता है वेलोसिटी टाइम रिलेशनशिप, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वेलोसिटी टाइम रिलेशनशिप। इसके बाद हमने एक और इक्वेशन डिराइव की थी जिसमें हम लोग s यानी कि डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, उसे बोलते हैं हम लोग पोजीशन टाइम रिलेशनशिप। फॉर्मूला उसका था s यानी डिस्टेंस इज इक्वल टू यू टी, इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ए फॉर एक्सेलरेशन एंड टी फॉर टाइम स्क्वायर। तो ये जो इक्वेशन है सेकंड वाली, इसे बोलते हैं पोजीशन टाइम रिलेशनशिप। अब इन दोनों इक्वेशंस के अंदर एक चीज सिमिलर है, और वो क्या है? टाइम। दोनों के अंदर हमने टाइम यूज किया, लेकिन और यहां पे क्या था? वेलोसिटी और पोजीशन। तो अब दो इक्वेशंस के अंदर टाइम यूज हो चुका है, तो यहां पे भी हमने टी यूज किया है और यहां पे भी टी यूज किया है। अब हमारे पास एक और इक्वेशन बनती है जिसमें हम लोग फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन का पहला वर्ड यूज करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन का पहला वर्ड है वेलोसिटी और सेकेंड इक्वेशन का पहला वर्ड है पोजीशन। तो अब जो हमारा जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमें डिराइव करनी है, उसका नाम है पोजीशन वेलोसिटी रिलेशनशिप। पोजीशन सेकेंड इक्वेशन से लिया और वेलोसिटी लिया हमने फर्स्ट इक्वेशन से, और इनको जोड़ दिया और क्या बना? पोजीशन वेलोसिटी रिलेशनशिप। और इसके अंदर जो फॉर्मूला यूज होता है वो होता है ये रहा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, मतलब फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन इंटू s यानी कि डिस्टेंस। तो इसके अंदर भी हमने डिस्टेंस वाली बात करनी है। ध्यान रखिएगा, हम ये इक्वेशन सिर्फ तब यूज करेंगे जब हमें न्यूमेरिकल के अंदर कहीं भी कोई भी टाइम के बारे में कोई जिक्र ना किया गया हो, या फिर टाइम निकालने के लिए कहा गया हो। तो अगर हमारे को ऐसी इक्वेशन मिलती है जिसमें टाइम दिया हुआ है या टाइम निकालने के लिए कहा गया है, तो हम लोग ये वाली इक्वेशन यूज नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे टाइम ये और यहाँ पे कहीं भी टाइम नहीं है। इसलिए इस इक्वेशन का नाम है पोजीशन वेलोसिटी रिलेशनशिप। इसमें हम लोग डिस्टेंस और v और u, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी के बारे में बात कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, जब भी आपकी कोई इक्वेशन जिसमें टाइम दिया हुआ हो, तो उसके अंदर आप लोग ये वाली इक्वेशन यूज नहीं कर सकते। ये सिर्फ तब यूज होगी जब आपके इक्वेशन में टाइम नहीं दिया हुआ। स्टूडेंट्स कई बार कंफ्यूज होते हैं, कई बार न्यूमेरिकल आता है तो ये पहली दो इक्वेशन में ही उलझ के रहते हैं। ध्यान रखिएगा, एक और इक्वेशन भी है आपके पास ये। तो कई बार एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हमें दो दो इक्वेशंस का भी यूज करना पड़ता है। इस लेक्चर के बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व करेंगे, तो उसमें मैं बताऊंगा कि किस समय किस तरह का कौन सा हमें न्यूमेरिकल, कौन सी हमारे को फॉर्मूला लगाना है और उस फॉर्मूले से कैसे हमने उस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है, राइट। तो अभी हम जो बात करने वाले हैं इस लेक्चर में, वो करने वाले हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की डेरिवेशन की, और जो फॉर्मूला है वो है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो इसको सॉल्व करने के लिए भी हम वही ग्राफ यूज करेंगे जो हम लोग पहली दो इक्वेशंस के लिए यूज कर चुके हैं, और ये रहा वो ग्राफ OABC, ये हम यूज कर चुके हैं। हमारे को पता है जो BC है वो क्या है? फाइनल वेलोसिटी v, OA जो है वो क्या है? इनिशियल वेलोसिटी u, और AD और OC जो है वो क्या है? हमारी टाइम पीरियड। तो यहां पे हमारा जो ऑब्जेक्ट है A, वो A से लेके B पे गया, A पे उसकी वेलोसिटी u, अब वो पहुंच गया B पे उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या बन गई? v। कितने टाइम में पहुंचा? वो था टाइम OC। तो इसके अंदर हमने इन्हीं चीजों को यूज करके हमें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमने डिराइव करनी है। तो लेट्स गेट स्टार्ट। जस्ट चेक इज पहली बात BC, लेट्स चेक द वैल्यूज। फर्स्ट ऑफ ऑल BC यानी कि फाइनल वेलोसिटी क्या है? v। सेकंड OA दैट इज DC के इक्वल है, OA और DC एक ही बात है, और ये क्या है? u, इनिशियल वेलोसिटी, ये हमने ये लिखा हुआ है u। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज OC किसके इक्वल है? AD के इक्वल, और ये दोनों चीजें क्या है? T, टाइम पीरियड, ये रहा T। अब इसके अंदर हमने जो इक्वेशन लगानी है, पहली इक्वेशन में हमने क्या किया था? BC की दो वैल्यूज निकाली थी और इनको ज्वाइन कर दिया था। सेकेंड इक्वेशन के अंदर हमने जो हमें ये s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर डिराइव किया था, इसके अंदर हमने क्या किया था? इसका ट्राइंगल का एरिया और रेक्टेंगल का एरिया निकाल के उनको कंबाइन कर दिया था। अब जो हम इक्वेशन करने वाले हैं उसमें हमने क्या करना है? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम लेना है, और यहां पे हमारा ट्रेपीजियम कौन सा है? ट्रेपीजियम OABC, ये है हमारा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। तो हमने इसका एरिया निकालना है,
और अगर आप लोगों को पता हो ट्रेपीजियम का एरिया निकालने का फॉर्मूला, तो हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात है डिस्टेंस ट्रेवल्ड यानी कि एस, वो किसके इक्वल होगा? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम OABC। OABC ये ट्रेपीजियम है, इसका एरिया निकालना है, तो इसका एरिया किसके इक्वल होगा? डिस्टेंस के इक्वल होगा। तो अब वो कैसे निकालते हैं? सबसे पहले फॉर्मूला देखिए, ट्रेपीजियम का फॉर्मूला एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? S इज इक्वल टू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। यहां यानी कि आपके ट्रेपीजियम के अंदर जो दो पैरेलल साइड्स हैं वो उनका एडिशन डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड। तो मतलब ये लगा लीजिए दो पैरेलल साइड्स के बीच में, पहली बात दो पैरेलल साइड्स जो हैं उनको ऐड करके 2 से डिवाइड करना, और उसके बाद किससे मल्टीप्लाई करना? दोनों पैरेलल साइड्स के बीच में जो डिस्टेंस है उसे मल्टीप्लाई कर देना। तो चलिए इसमें शुरू से बात करते हैं। सबसे पहली बात सम ऑफ पैरेलल साइड्स। अगर हम इस ट्रेपीजियम की बात करें तो हमारे पास दो पैरेलल साइड्स हैं OA और BC। तो हम लोग OA और BC को पैरेलल साइड लेके ये दोनों इनकी वैल्यूज हम लोग फॉर्मूला पुट करेंगे। तो हमने लिया सम ऑफ पैरेलल साइड्स OA प्लस BC डिवाइडेड बाय 2, ये हमने कर दिया, इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। अब इनकी जो डिस्टेंस है वो क्या है? ये OC, जिसे हम लोग टाइम बोलते हैं। तो OA प्लस BC पैरेलल साइड डिवाइड बाय 2 इनटू OC डिस्टेंस बिटवीन देम। ये क्लियर हो गया। अब हम वैल्यूज पुट करते हैं कि OA क्या है यहां पे? U, तो हमने यहां पे OA की वैल्यू U लगा दी। BC क्या है? BC की वैल्यू है V, तो हमने यहां पे V लगा दिया, डिवाइड बाय 2 इनटू OC की वैल्यू क्या है? OC क्या है? टाइम, तो हमने यहां पे T पुट कर दिया। अब ध्यान देने वाली बात है, हमारे पास जो इक्वेशन आ गई वो ये है U प्लस V बाय 2 इंटू T, राइट। अब हम बात करते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी? V इज इक्वल टू U प्लस AT, यही थी, V इज इक्वल टू U प्लस AT। तो अगर हमने इसमें टाइम निकालना हो तो क्या करेंगे? U को ले जाएंगे इधर और A आ जाएगा नीचे, तो टाइम रह जाएगा सामने। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? V माइनस U अपॉन A, V माइनस U अपॉन A दैट इज इक्वल टू T। और ये जो T की वैल्यू आई है फर्स्ट इक्वेशन से, ये वैल्यू हमने यहां पुट करनी है इस फॉर्मूला के अंदर। तो जब हम लोग ये T की वैल्यू, ये वाली T की वैल्यू हम लोग इस फॉर्मूला में पुट करेंगे तो फॉर्मूला कैसा बनेगा? S इज इक्वल टू U प्लस V बाय 2, U प्लस V बाय 2 इंटू, अब T की जगह क्या लग रहा है? V माइनस U बाय A, तो यहां पे V माइनस U बाय A। अब अगर देखा जाए इनको हम कंबाइन करें तो नीचे तो आ जाएगा 2A, ये तो ठीक है, लेकिन ऊपर क्या आएगा? U प्लस V इंटू V माइनस U, यानी कि A प्लस B इंटू A माइनस B, और A प्लस B इंटू A माइनस B करें तो क्या होता है? उसे बोलते हैं A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। लेकिन अगर आपको ये सॉल्व करने में दिक्कत हो रही है तो हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए कैसे कर सकते हैं। अब एक को मल्टीप्लाई करिए, U को मल्टीप्लाई करिए V से, क्या बनेगा? UV। अब U को मल्टीप्लाई करिए माइनस U से, तो क्या बनेगा? माइनस U स्क्वायर। अब V को मल्टीप्लाई करिए V से, प्लस V स्क्वायर, और V को मल्टीप्लाई करिए U से, बनेगा माइनस UV। अब प्लस UV और माइनस UV खत्म, क्या बचा? V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। तो हम लोग यहां पे यही वैल्यू पुट कर देंगे, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर डिवाइड बाय 2A। तो इस 2A को अगर हम लोग S के साथ दे दें तो क्या बनता है? 2AS। तो 2AS इज इक्वल टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। और यही हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है जो हमने डिराइव कर दी, जिसे हम बोलते हैं पोजीशन वेलोसिटी रिलेशनशिप। तो अब हमारे पास ये तीनों के तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन अवेलेबल हैं। तीनों के अंदर आपने यही ग्राफ यूज करना है। इन वैल्यूज को आप चाहे याद कर लीजिए या ड्रॉ करके इसको आप याद कर सकते हैं। तो ये तीन इक्वेशंस के लिए आपको एक ही ग्राफ ड्रॉ करना है। कोई भी डेरिवेशन आए, आपको डेरिवेशन इस नाम से भी आ सकती है या नंबर से भी आती है। तो पहली इक्वेशन V इज इक्वल टू U प्लस AT, दूसरी इक्वेशन S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, और तीसरी इक्वेशन V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। पेपर में क्वेश्चन आता है डिराइव सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन या डिराइव थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, या फिर आ सकता है डिराइव द इक्वेशन फॉर पोजीशन टाइम रिलेशनशिप, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशनशिप, या फिर वेलोसिटी टाइम रिलेशनशिप। तो आपको याद रखना है कि कौन सी इक्वेशन के अंदर किस तरह की डेरिवेशन होगी, फॉर्मूला क्या है, लेकिन ये ग्राफ तीनों के अंदर सेम रहेगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इन्हीं तीनों वैल्यूज को यूज करके एक दो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और उसके बाद आपका चैप्टर कवर हो जाएगा। तो इससे रिलेटेड, डेरिवेशन से रिलेटेड कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम हो तो कमेंट में मुझे बताइएगा। मैं अगले लेक्चर में दोबारा से एक बार डेरिवेशन करके आपको दिखा दूंगा, राइट। कोई प्रॉब्लम हो इस टॉपिक में अभी तक तो मुझे प्लीज कमेंट करके बता दीजिएगा, आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम, राइट। तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू वेरी मच।